स्टार्ट। विचारण न्यायालय के अभिलेख में संलग्न आरोप पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि लिपिकीय त्रुटि के कारण आरोप पत्र में अभियुक्त पर धारा 25B आयुध अधिनियम का आरोप वर्जित किया गया है, जबकि अभियुक्त के आधिपत्य से, जैसा कि अभियोजन पक्ष कथन से स्पष्ट है, देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे, जो अग्नायुध आयुध हैं। पूर्वविराम। अभिप्राय यह है कि अभियुक्त पर धारा 25A आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र वर्जित किया जाना चाहिए था। पूर्णविराम। इस बिंदु पर अपील ज्ञापन में कोई आपत्ति नहीं की गई है और साथ ही साथ अभियोजन साक्षीगण का कूट परीक्षण करते हुए बचाव पक्ष को इस बात का पूर्णतः भान रहा है कि उस पर अग्नायुध जब्ती का आरोप रहा है और उसने इसी आरोप के संदर्भ में अपना बचाव किया है। पूर्णविराम। अतः उक्त तकनीकी या लिपिकीय त्रुटि की उपेक्षा किया जाना ही उचित होगा। पूर्णविराम। पैरा। प्रकरण में प्रस्तुत की गई संपूर्ण साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन अभियुक्त युक्तियुक्त संदेश से परे धारा 25A आयुध अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप स्थापित करने में पूर्णतः सफल रहा है। पूर्णविराम। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष उचित और वैधानिक हैं और उनमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई औचित्यता या
आवश्यकता प्रकट नहीं होती है। पूर्णविराम। अपील ज्ञापन में ली गई आपत्तियां स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं। पूर्णविराम। बचाव पक्ष को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए न्याय दृष्टांतों से कोई लाभ नहीं मिलता। पूर्णविराम। इस अपराध के आरोप में अभियुक्त को दोष सिद्ध कर विचारण मजिस्ट्रेट ने कोई त्रुटि नहीं की है। पूर्णविराम। विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया दंड भी समानुपातिक है और अत्यधिक नहीं है। पूर्णविराम। अभियुक्त को न्यूनतम दंड से दंडित किया गया है। पूर्णविराम। दंडाज्ञा भी हस्तक्षेप अयोग्य है। पूर्णविराम। यह दांडिक अपील सराहनीय और निरर्थक होने से खारिज किए जाने योग्य है। पूर्णविराम। निसंदेह यह सत्य है कि संहिता के अध्याय 7 के अंतर्गत आने वाली किसी भी धारा में आतंकवादी क्रियाकलाप या अंतर्राष्ट्रीय अपराध या ऐसा अपराध जिसके अंतर्गत मुद्रा अंतरण के अपराध अंतर्वर्लित हैं। पूर्णविराम। शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है, किंतु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि यह अभी निर्धारित किया जाए कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर यदि किसी अपराधी द्वारा कोई अन्य संज्ञेय अपराध कारित किया गया है, तब भी इन उपबंधों का अवलंब लिया जा सकता है। पूर्णविराम। संहिता के अध्याय 7 के अंतर्गत आने वाले उपबंधों का ठीक और उचित निर्वचन यह है कि इन उपबंधों का अवलंब केवल तब लिया जा सकता है जब इनका
संबंध 2 संविदाकारी राज्यों से हो। पूर्ण विराम, स्टॉप।